हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेज। जेपी लो क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी जुडिशियल सर्विस का जो नोटिफिकेशन आ गया है कल। और जो हम इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, और इसके क्या क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम इसके अंदर देखेंगे। दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कल से स्टार्ट हो गई है, 10 दिसंबर 2022 से। और ये आप मतलब ऑनलाइन जो फीस है वो आप 6 जनवरी 2023 तक आप सबमिट कर सकते हो। और ये लास्ट डेट है, ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट डेट ये आप 10 जनवरी 2023। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो गई है 10 तारीख से, और लास्ट डेट है 10 जनवरी 2023। तो दोस्तों, इसमें जो एज है और इसकी जो फॉर्म की फीस है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 125 रुपए है, 125 रुपए। और बाकी जो दे रखा है, जो एस टी एस सी के लिए, जो एस टी यूपी के हैं, जो एस टी एस सी लोकल, उनके लिए है। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 125 रुपए है। और बाकी जो ये वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 303 पोस्ट आई है टोटल। 303 पोस्ट आई है। जो जनरल की है, अनरिजर्व जनरल की कैटेगरी 130 पोस्ट है। ये काफी सारी पोस्ट आई है इस बार। 2 साल की वैकेंसी है ये। 2 साल तक अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ। और जो ये पे स्केल दे रखा है ये आप देख लेना इसमें। और ये जो एजुकेशन जो क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी बैचलर लॉ होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेब्लिश लॉ यूपी, और एनी अदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, कोई भी भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने लॉ ग्रेजुएशन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बाय पर्पज ऑफ बाई गवर्नमेंट। और मस्ट बी एडवोकेट, एनरोलमेंट होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। तो एनरोलमेंट, अगर आपने इसमें एनरोलमेंट की वजह से, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की दे रखा नहीं है, तो आपकी जब आपको डिग्री मिलती है तो एनरोलमेंट ऑटोमेटिक इस एक्ट के तहत ही होता है वो। और मस्ट बी इन द नॉलेज, आपको हिंदी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। और जो यहाँ पे जो एज है आपके, यहाँ पे एज है, एज कौन कौन मतलब एग्जाम फॉर्म भर सकता है। द कैंडिडेट एज 22 years must not be have attained the age 35 years और द 1 जुलाई नेक्स्ट फॉलोइंग। यानी कि कम से कम मतलब 22 साल से लेके 35 years वाले भर सकते हैं फॉर्म। और जो लोग इसमें वो दे रखा है कि जो जो लोगों की एज मतलब कंप्लीट हो चुकी है और हो चुकी है, अगर वो 2019 में और 2020 में, 2021 में एलिजिबल थे, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो इसमें अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हैं, टोटल 4 अटेम्प्ट हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसकी ओवरेज हो गई है, लेकिन वो 2019 और 20 और 21 में अगर वो एलिजिबल थे तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है। तो दोस्तों, अब एग्जाम देने के लिए आपको ये ओमार शीट मिलेगी, ऑफलाइन पेपर होगा। पेपर ओमार शीट में आपको गोलडारी भरने हैं, ये आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना जाना है। और ओमार शीट मिलेगी आपको, और उसके अंदर आपको गोलडारी भरने हैं। और इसमें देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। प्रिलिमिनरी ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3। ये इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3, 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और जो बाकी जो कैंडिडेट है, एस टी एस सी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उसको 35% मार्क्स लाने जरूरी है प्री और मेंस के अंदर। 35% नंबर आपके होने चाहिए। और जो अदर कैटेगरी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसके लिए 40% नंबर लाने जरूरी है प्री और मेंस के अंदर। और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो कैंडिडेट बाहर के कैंडिडेट है, एस टी और एस सी ओबीसी में आते हैं, वो यूपी के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। दैट विल बी कंसिडर्ड जनरल कैटेगरी। तो इसकी जो, और हम अभी सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या है। तो इसमें चेंजेस, सिलेबस अभी चेंज हुआ है दोस्तों। तो ये इसमें 3 स्टेज पे एग्जाम होगा। तो देयर विल बी प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, फिर मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में आपको रिटन टाइप का टेस्ट, और फिर वाइवा होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका। इसमें सिलेबस दे रखा है, 2 पेपर होंगे।
इसके अंदर एक मतलब एक पहली पारी में जीके जीए का होगा, जीएस आएगा, फिर आता है लॉ का पेपर होगा, फिर दूसरी पारी में आपका लॉ होगा। फर्स्ट यानी मतलब सुबह तो मॉर्निंग में आपका मतलब जीएस होगा, फिर उसमें दोपहर बाद में आपका लॉ का पेपर होगा। ये जो जीएस का पेपर आपका 150 नंबर का होगा और 150 ही क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो ये मतलब 150 नंबर का होगा, 150। तो इसमें क्या-क्या आएगा? एक तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बाहर की हिस्ट्री, इंडिया का कल्चर आएगा, बाहर की ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी आएगा, और करंट नेशनल और इश्यूज आएंगे, टॉपिक सोशल रिलेवेंट इश्यूज रिलेटिंग टू सेंसिटिविटी पर्सन डिसेबिलिटी और सीनियर सिटीजन। ये 9 एक्ट इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। पहले दोस्तों 9 एक्ट नहीं थे। 9 एक्ट जो हर एग्जाम में मतलब वुमेन से रिलेटेड और डिसेबिलिटी और जो बच्चों चाइल्ड से रिलेटेड जो एक्ट थे वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। पहला जो एक्ट है तो ये है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और दूसरा एक्ट है मेंटेनेंस ऑफ द वेलफेयर पेरेंट सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। डोरी तीसरा एक्ट है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, और चौथा एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द वुमन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डीवी एक्ट, और चौथा पांचवा एक्ट है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमन वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिडर्सल एक्ट 2013। फिर है प्री कंसेप्शन एंड प्री मेंटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स प्रोहिबिशन एक्ट, डायग्नोस्टिक्स एक्ट डायग्नोस्टिक एक्ट 1954, और मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971, और रिड्रेसल रिप्रेजेंटेशन वुमन एक्ट 1986, और फिर आता प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इंडिया फिर आता है इंडिया और वर्ल्ड की इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल अफेयर और इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फील्ड ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन स्पेस। और देयर विल बी द पेपर, फिर आता है 300 नंबर का आपका होगा लो का पेपर। 300 नंबर का टू हाँ ये 2 घंटे का होगा, और ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। जीएस 2 घंटे का, जीएस टू भी 2 घंटे का, 300 नंबर का होगा। इसमें पहला है जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस आएगा, फिर आता है इंटरनेशनल इश्यूज, टीपीए आएगा, फिर आईपीसी इंडियन पेनल कोड, फिर आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, और इंडियन एविडेंस एक्ट, और फिर आता है सिविल प्रोसीजर कोड, फिर आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया सिलेबस। पहले 2 पेपर हैं प्री में, ये और ये लॉ का पेपर होगा। ये 150 नंबर का हो, ये 300 नंबर का होगा। फिर आता है मेंस की बात करें, मेंस में 6 पेपर हैं। तो पहला पेपर होगा जीएस का होगा, वो सेम सिलेबस है, ये 200 नंबर का होगा, और जो सिलेबस मैंने ऊपर डिस्कस किया वही है। फिर आता है पेपर नंबर 2 इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इसमें ये 100 नंबर का होगा। इसमें एक ऐसे होगा और प्रेस की राइटिंग होगी, ट्रांसलेशन होगा हिंदी इंग्लिश, हिंदी का इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है। फिर हिंदी का ऐसे आएगा, हिंदी का तीसरा पेपर में आपको हिंदी का ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, प्रेस राइटिंग होगी, ट्रांसलेशन होगा, और ये 20 नंबर का आएगा। प्रेस राइटिंग होगी 30 नंबर की, और 50 नंबर का ऐसे आएगा। तो टोटल ये 200 नंबर का तो ये हो गया। और फिर आता है पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ के अंदर आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, पार्टनरशिप एक्ट आएगा, और कोर्ट आएगा, और लॉ रिटर्न टीपीए आएगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, और प्रिंसिपल ऑफ द स्पेसिफिक एंड इक्विटी वाला एंड प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस द लॉ ऑफ ट्रस्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा, और हिंदू लॉ आएगा, और मोहम्मदन लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। देयर विल बी यहाँ पे देयर शैल बी क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा अकेला, 50 नंबर का आपका अकेला कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। और पेपर नंबर 5 है प्रोसीजरल एविडेंस एक्ट, प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट आएगा, ये 200 नंबर का है। के अंदर एविडेंस एक्ट आएगा, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और सिविल प्रोसीजर कोड, और इंक्लूडिंग प्लीडिंग आएगी, इसकी प्लीडिंग ड्राफ्टिंग प्लीडिंग भी आएगी इसके अंदर, और आपको इसमें फ्रेमिंग चार्ज फ्रेम करना है, और जज राइट टू द जजमेंट भी लिखना है। और फिर आता है पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 6 में रेवेन्यू
इंडियन पेनल कोड, रेवेन्यू कोड और लोकल एक्ट आएंगे। इसके अंदर है आईपीसी है, और आईपीसी है, और यूपी रेवेन्यू एक्ट 2016 और यूपी अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट, इलेक्शन एक्ट 1971, और फिर यूपी अर्बन प्रीमाइजेज टेनेंसी एक्ट 2021, और यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट और पंचायती एक्ट, और यूपी कंसोलिडेट होल्डिंग एक्ट, यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट, और विद और ऑल क्वेश्चन मतलब 50 नंबर का आपका इंडियन पेनल कोड रहेगा, और बाकी 150 नंबर का आपका रेवेन्यू और लोकल लॉ रहेगा। और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 2 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। और यही था इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है, और अगर जो भी कैंडिडेट यूपीएससी का, यूपी जुडिशियल सर्विस का एग्जाम देना चाहता है, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। इसका एग्जाम आपको मार्च या फरवरी के लास्ट में, या मार्च के फर्स्ट, मार्च में पहले, ये पहले मार्च के फर्स्ट में आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम। और अभी छत्तीसगढ़ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और छत्तीसगढ़ का भी 26 फरवरी को एग्जाम है। तो इसका भी फरवरी और मार्च में एग्जाम हो सकता, फरवरी मार्च में एग्जाम होगा। तो हमारे पास 2 महीने हैं, तो आप तैयारी आप स्टार्ट कर दो अच्छे से। और मैं भी करंट अफेयर की कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं शेयर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन क्लिक करना, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।